बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों के बीच के रेखाखंड को बिंदु H के 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। तो हमें यहाँ से उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु सर्वप्रथम हमारे पास यहाँ क्या अवधारणा रहेगी। यदि अंतःखंड रूप में हम रेखा का समीकरण देखें तो रेखा का समीकरण हमारे पास लिखा जाता है x/a प्लस y/b बराबर हमारे पास यहाँ से 1 होता है। और यदि हमारे पास किसी भी बिंदु के निर्देशांक के अनुसार यदि हम देखें, कोई भी बिंदु यदि किसी भी रेखा को m1 अनुपात m2 में काटता है और यहाँ से यदि निर्देशांक हमारे पास कुछ इस प्रकार हो कि पहले निर्देशांक यदि यहाँ से और साथ ही रेखा हमारे पास x1 y1 व x2 y2 के शीर्षों से घिरी हुई हो, यह दोनों शीर्ष इस रेखा के सिरे हो और कोई भी बिंदु इसे m1 अनुपात m2 में काटता है तो इसके hk के निर्देशांक अर्थात यदि वह hk के रूप में इसके निर्देशांक लिखे गए हैं तो hk बराबर होगा m1 गुणा को m1 को हम गुणा करेंगे यहाँ से x2 से प्लस m2 को गुणा करेंगे यहाँ से हम x1 से, बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार यदि y निर्देशांक लिखना हो तो m1 गुणा में y2 प्लस m2 गुणा में y1 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से m1 प्लस m2। यह निर्देशांक हमें यहाँ से लिखे जाएंगे। तो यही अवधारणा हम यहाँ से काम में लेंगे। तो यदि हम देखें तो अक्षों के बीच के बिंदु, यहाँ से जो बीच का बिंदु है हमें h के दिया गया है और यहाँ से 2:3 में काट रहा है। तो यदि निर्देशांक तलों के रूप में रेखा देखें तो रेखा हमारे पास कुछ इस प्रकार बनाई जाएगी, यह y अक्ष और यह है x अक्ष। इस पर हमारे पास यहाँ कुछ इस प्रकार रेखा बनाई गई है और यदि यह बिंदु हम a0 माने और यदि यह बिंदु हम b माने तो यहाँ से यदि इसके मध्य से कोई रेखा देखें तो रेखाखंडों को hk के अनुपात में काट रहा है। तो यहाँ से यदि कोई बिंदु है हमारे पास यहाँ से hk, इसकी ये कितने अनुपात में काट रहा है, 2:3 में काट रहा है। तो यहाँ से m1 बराबर हमारे पास क्या आ गया, इससे तुलना करें तो 2 और m2 बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3। तो यदि हम यहाँ से मान रखें और a यहाँ से a भी हमने अंतःखंड के रूप मान ली है, तो यदि हम यहाँ से अब इसमें मान रखें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 बराबर यहाँ से hk बराबर हम लिख देंगे m1 का मान आएगा हमारे पास 2:3 ही तो लिखा है। तो 2 गुणा में हमारे पास यहाँ से x1 व x2 के निर्देशांक यदि देखें तो एक बिंदु तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से a0 बन रहा है और दूसरा बिंदु बन रहा है हमारे पास यहाँ 0b और इनको हमारे पास hk जो है वह 2:3 में काट रहा है। तो इसके अनुसार यदि हम मान रखें तो 2 को गुणा करेंगे हम यहाँ से b से, h के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को गुणा करेंगे 0 से, तो 2 गुणा 0 आ गया प्लस 3 गुणा में हमारे पास a आएगा और बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे 2 + 3। ठीक इसी प्रकार हम y निर्देशांक को सरल करेंगे तो y निर्देशांक आएगा 2 को गुणा करेंगे b से प्लस 3 को गुणा करेंगे यहाँ से 0 से और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2 + 3। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3a बट्टे में आएगा 5 और 2b बट्टे में आएगा हमारे पास 5। ही है h और k के निर्देशांक हमारे पास आ गए। किंतु रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें a और b की आवश्यकता होगी। तो h बराबर हम यहाँ से तुलना से लिख सकते हैं 3a/5 और k बराबर हम लिख सकते हैं 2b/5। तो यदि हम यहाँ से सरल कर लें, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 5h/3 और इसी प्रकार b बराबर आ जाएगा हमारे पास 5k/2। यह मान आ गए हैं। अब रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, x/a। तो x बट्टे हम यहाँ से लिखेंगे a, तो x बट्टे में a का मान आएगा 5h/3 प्लस y बट्टे में आएगा 5k/3 बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 5k/2। तो बट्टे में बराबर में आएगा 1। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, 3x बट्टे में 5h प्लस में आएगा हमारे पास 2y बट्टे में 5h, 5k आएगा, बट्टे में आएगा 5k, माफ कीजिएगा 5k बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1। तो यदि हम इसे आगे और सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ पर लिखा जा सकता है 3xh प्लस 3xk प्लस 2yh बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5hk। तो यह आ जाएगी हमारे पास रेखा की समीकरण जो हमें यहाँ से ज्ञात करनी थी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।